हमारी प्रार्थना है, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। हम मनुष्य देह प्राप्त करके भगवद अंश है, हम कोई पशु नहीं है कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, हर बार हम लड़ेंगे, एक बार विजयी होंगे। जीवन में एक बार तो हम विजयी होंगे, हम परास्त करेंगे। दो साधन चलना चाहिए, एक आंतरिक नाम जप और एक बाह्य प्रयास, तो हम सफल हो जाएंगे, बिल्कुल सफल। अर्जुन जी से यही भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मामन स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध कर। युद्ध माने कर्तव्य कर्म, अपने कर्तव्य में लगे रहो और मेरा स्मरण करो। स्मरण क्या करेगा? पाप को नष्ट करेगा। कर्तव्य क्या करेगा? आगे की उन्नति का रास्ता खोल देगा। अब हम लोग सही पूछो तो धर्म का आश्रय नहीं लेते, भजन का आश्रय नहीं लेते और मनमानी आचरण करते हैं। कोई बिरला ऐसा होगा जो अपने जीवन के चरित्र को पावन करके धर्मयुक्त चल करके ऊंचाई पर चढ़ना चाहे। नहीं तो ऊंचाई पे चढ़ना चाहता है, लेकिन जहां से ऊंचाई बनती है उसे खो देता है, तो वो ऊंचाई कुछ दिन के बाद उसकी मिट्टी पलित हो जाती है। ये हमारी बात ध्यान रखना। धर्म के बिना आज तक कोई ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाया है। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए चरित्र पावन और आपका विचार और उत्साह पावन। अगर चरित्रहीन जीवन रहा तो कुछ भी रुपया इकट्ठा कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो, शांति नहीं मिलने वाली। ये हमारा धर्म प्रधान देश है, ऐसा नहीं रहा है। और अब जो है नवीन पीढ़ी इस बात, धर्म क्या है किस, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। चरित्र क्या है, इससे कोई मतलब नहीं रह गया। अब आप जैसे कहो कि ऐसा कैसे कह सकते हो चरित्र नहीं, तो आप हमें बताओ, आज इस लड़के से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो संबंध चलता है, फिर इसके बाद एक शब्द आया है ब्रेकअप, फिर आया नवीन बॉयफ्रेंड, फिर आया है ब्रेकअप, फिर आया नवीन। अब जो हंसी में उनसे बात पूछो तो बोले 9 गर्लफ्रेंड, 10वीं वो 10। इसको आप क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? इसको क्या कहा जा रहा है? इसको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कुछ दिमाग में नहीं रखा जा रहा है, लेकिन अपवित्रता का संचार हो रहा है कि नहीं हो रहा? देह अपवित्र, मन अपवित्र, विचार अपवित्र, चरित्र अपवित्र नहीं है। हम मानते हैं दोस्ती करो, मानते हैं, लेकिन एक को स्वीकार करो और माता पिता की सहमति से पाणी ग्रहण करके फिर गृहस्थी धर्म का, तो पवित्र जीवन हो जाएगा। हम इस पक्ष में नहीं जाते, हम इस पक्ष में, आज का जैसा समय है, अगर आपको दोस्ती भी करनी है तो एक से करो। खूब पहले परिचय बना लो, फिर एक से करो और फिर दोनों माता पिता की शरण में हो कि हम लोगों ने दोस्ती की, यदि आपका अनुमति हो, आपका आदेश हो, और आजीवन फिर ब्याह करके घर गृहस्थी। ये कौन सा चरित्र है? हम दोस्ती के लिए नहीं रोकते, करो दोस्ती। शास्त्रों में सब वर्णन आया है, पिता ने छूट दे दी। आप वर स्वयंवर क्या है? स्वयंवरो, स्वयंवर का वर्ण करो, वर्ण कर लिया। माता पिता को भी चाहिए कि ज्यादा उसमें न पड़े, अपने बच्चों के सुख में सुखी रहना सीखे, बच्चों को जिसमें सुख मिले। पर आज के बच्चे इन बातों को बहुत हल्के में ले रहे हैं, समझ नहीं रहे। तो उससे क्या हो रहा है? बच्चों की प्रवृत्तियां बिगड़ गई। अब वही बच्चे जब वर वरेंगे ना, तो वो ब्रेकअप वाला अभ्यास वहां भी आ जाएगा। तो ना वो पति पत्नी से आजीवन भाव रख पाएगा, ना वो पत्नी पति से आजीवन भाव रख पाएगा, और दोनों के जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि अगर चरित्र पावन रखा जाए और हम धर्म पूर्वक चले, नाम जप करते हुए, और अपने कर्तव्य का पालन करें, तो उत्साहहीनता कभी नहीं आएगी। असफलता में भी उत्साहहीनता नहीं आएगी। हम सफलता को एक दिन चूमेंगे, एक दिन उसको प्राप्त करेंगे। हमारी बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। प्रश्न तो आपका है, लेकिन लगभग प्रश्न ये सभी का है। ये प्रश्न लगभग सभी का, समाज का है, और ये लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए हम इसको विस्तार से कह रहे हैं। चरित्र पावन, उद्देश्य महान, नाम जप, कर्तव्य का पालन, विजयी ही होगे कहीं भी हो। पूर्व का कर्म आपको बाधा पहुंचाने के लिए आएगा, तो हमारे पास नाम है, हम नाम से उसको मिटाएंगे।